A very good afternoon, students. Our country is a world's biggest democracy और एक ऐसी बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना कोई आसान टास्क नहीं रहता है। तो ऐसी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कंडक्ट कराने का जो काम है इंडिया में, वो इलेक्शन कमीशन का रहता है। और अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके न्यूज में भी रह रही है। तो आज हम इलेक्शन कमीशन को ही ढंग से डिस्कस करेंगे। क्या आप उसका जो प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, और क्या जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके इलेक्शंस के रिलेटेड क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर मैं इंडिया में इलेक्शन कमीशन की बात करूं, इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम क्या रहता है कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। ठीक है जी। तो जो इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है। इंडिया में इलेक्शन कमीशन आपके पास जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, ठीक है जी, इलेक्शन टू प्रेसिडेंट, इलेक्शंस टू द वाइस प्रेसिडेंट, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के इलेक्शन होते हैं वो भी कौन कंडक्ट करवाता है आपके पास, इलेक्शन कमीशन करवाती है। अब इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनको हम क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। और इनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। ठीक। अभी रिसेंट जो इशू चल रहा है वो चल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। अब यहाँ पे पूरा का पूरा केस क्या है कि अगर हम इसको मोटे मोटे तौर पे देखें, पॉलिटिकली इसको ना लेकर जाएं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी के द्वारा। ठीक है। और ये भी बात चल रही है आज के न्यूज़पेपर में, तो ये बात भी थी कि जो अपोजिशन पार्टी है वो डिमांड कर रही है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं प्रेजेंट के, उनको रिमूव कर दिया जाए। नाउ अगर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन कैसे कैसे आपका वर्क करती है, क्या क्या इसके रूल रहते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इंडिया में बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है या फिर ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो कोई लॉ तैयार करे कि जिस लॉ के तहत आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या करें जी, अपॉइंटमेंट करें। बट टिल नाउ आज तक वो जो लॉ है या फिर पार्लियामेंट जो है वो उस तरह का कोई लॉ या एक्ट नहीं लेकर आ पाई। तो अभी प्रेजेंट टाइम के ऊपर क्या होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को विद द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कैबिनेट मेंबर्स। जो इनकी क्या होती है, कैबिनेट होती है। ये है आपके पास प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो। अब इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने कोई एक्ट नहीं बनाया हुआ है। तो यही केस चला आपका 2016 से, और अभी रिसेंटली 2023 में क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, आपको एक हिदायत देता है या फिर एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की। और वो जो केस था वो था अनूप वर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब अनूप वर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि सर आपको क्या करना है, पार्लियामेंट एक्ट तैयार करेगी, जब तक वो एक्ट तैयार कर रही है तब तक के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है। प्लस प्राइम मिनिस्टर, मीन्स एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और दोनों लोग उस कमेटी में CJF इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जब ये वाला डिसीजन आपका सुप्रीम कोर्ट का आया और ये वाला डिसीजन जब हमारे पार्लियामेंट के पास गया, लोकसभा के पास गया, राज्यसभा के पास गया, तब वहां पर इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में एक माइनर सा चेंज किया गया। CGI की जगह कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर बिठाने की बात करी फिर से। ठीक है। और इस चीज को क्या कर दिया, पास कर दिया। पहले राज्यसभा में हुआ था, फिर ये लोकसभा में हुआ था। ठीक है। उसके बाद जब इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी जो पार्लियामेंट है उसने इस तरह का लॉ पास करा, फिर लोगों में क्या हुआ, अगेन मतलब लोग इस चीज से भी खुश नहीं थे, लोगों ने इस चीज का भी क्या किया, अपोजिशन करा, और फाइनली ये जो था ये अपहेल्ड कर दिया गया, इसको नहीं रखा गया। अभी भी हम जो हमारा प्रीवियस वाला जो एक फॉर्मूला चल रहा है उसी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, एक जो एक आपका PM है और एक अपोजिशन का मेंबर रहेगा, कैबिनेट का नहीं, अपोजिशन का मेंबर रहेगा। ठीक है। मैं फिर से एक बार बहस करता हूँ आपको, जो अपॉइंटमेंट रहेगी ठीक है जी, अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट है विद एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर,
और प्लस 1 मेंबर होगा अपोजिशन पार्टी से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अपोजिशन पार्टी का मेंबर निकाल दो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डाल दो। पार्लियामेंट ने क्या किया, ना अपोजिशन मेंबर को डाला ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डाला, किसको डाल दिया, एक कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया। ठीक है, तो अभी के लिए यही चल रहा है, कोई केस इसमें नहीं आया, ये केस अभी क्या है, पेंडिंग ही चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, अनु बंदवाल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, आर्टिकल 324 के आपके लिए क्या रहेगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की, ठीक है जी, तो चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर का जो रिमूवल है वो स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है। इसके लिए भी स्पेशल जो है वो आपका प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से इसको रिमूव किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के बराबरी की जो हम बोल सकते हैं कि जो अलाउंसेस है या फिर बेनिफिट्स हैं उनको एंजॉय करते हैं। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में रह रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास।